जिस घर में तुम्हें खेलते हंसते देखा है मुझे रूहान से बांधा था ना, उसे वो उसे एक दूसरे पे इल्जाम, गुस्सा, खामोश वो तक पता है। उसी गर्द उड़ते देखूं, एक दूसरे के माना ऐसा भाभी की नाराजगी हमसे गलत थी। दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के मुकाबले देखो। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो तुम इनकी हेल्प करने चली जाती। ईशल ने मेरे निकाह की तस्वीरें देखी अभी। मैंने आज तक आपके बगैर खाना भी नहीं खाया। असन भाई, और से सब सच पता चल चुका है। सॉरी, मैं आप प्लीज मान जाएं, और जो सच आपने छुपा कर मुझे रूहान से बांधा था, मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि तीनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो फिर उनका बाप बीच में आता है और कहता है कि तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोचा था कि तुम हमेशा साथ रहोगे, एक साथ खड़े होगे, ना कि आमने सामने खड़े हो जाओगे, लेकिन तुम लोग अभी से ये हाल है तो मेरे बाद क्या करोगे, एक दूसरे को बुलाओगे भी नहीं। मतलब तीनों बेटों को बुला के समझाता है कि जो भी गलतफहमी, जो भी नाराज़गी तुम लोगों के बीच में, वो ख़त्म करो और एक दूसरे से सीधे मुँह बात करो। लेकिन इस सब के पीछे तो आयज़ा के कारनामे हैं। आयज़ा की वजह से तीनों भाई आपस में लड़ पड़े। उधर ईशा आयज़ा के पास अनाया जाती है आयज़ा के पास और उसे बताती है कि ईशा को ना सारी सच्चाई पता है, उसके ना पास मेरे और शायान के निकाह की तस्वीरें हैं, और जो झूठ बोल के आपने मुझे रूहान के साथ बांधा था ना, उसको वो भी पता है। तो क्या फ़ायदा हुआ ये सब कुछ करने का। अब आयज़ा को सही टेंशन पड़ेगी कि ईशल के ये पास, लेकिन उसने अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन कभी भी बता सकती है। अब ये तलवार आयज़ा के सर पर लटकती रहेगी। कितना बड़ा झूठ बोल के उसने अनाया की शादी रूहान से कराई। उधर असद अपने कमरे से बाहर ही नहीं जा रहा, तो कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो फिर आशिर और ईशल जाते हैं असद के पास कमरे में, और आशिर कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं और आपके बगैर हमने कभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाया, तो चलें बाहर। तो असद कहता नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तो आशिर को पता होता है नाराज़ है। तो आशिर कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ भी है उसके लिए। साथ ईशल भी आई होती है, तो ईशल कहती है प्लीज़ आसिफ भाई माफ़ कर दे, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं आयज़ा भाभी से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। आयज़ा पीछे से उठ के आती है, जो कि बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि असद इनको माफ़ करे और इनके साथ जाए बाहर। तो बीच में बोल पड़ती है, लेकिन आशिर और ईशल बार बार इंसिस्ट करते हैं, तो असद मान जाता है और आयज़ा की भी नहीं सुनता। तो आयज़ा कहती है सारे किराए पे फिर पानी पड़ गया, इतनी मुश्किलों से तो